प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय सचिव और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की हरियाणा को देख रही बहन अलका गुर्जर जी, संगठन मंत्री जी, मैं स्वयं उपस्थित रहा और लीगल सेल के सभी पदाधिकारी, लीगल सेल के अध्यक्ष और आज दूसरा जो प्रोग्राम महिला मोर्चे के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ महिला मोर्चा के अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी और तमाम सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में आज दो बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई है, प्रदेश स्तर की हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार जो अभियान चला है और सभी वर्गों के अंदर जाना और सभी वर्गों के अंदर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने और क्या हमारी भूमिका रह सकती है। देश के 140 करोड़ लोगों की सबकी अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस देश को सशक्त बनाएं और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते को सुगम और सरल बनाने का काम करें, क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और एक बड़ा अभियान है घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। इस अभियान को लेके भी, क्योंकि जब तक हम अपने देश में बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उनको बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और हमारा लक्ष्य है कि हर हुनर के लिए हर काम, हर हाथ के लिए काम। हमारे देश के अनेक ऐसी प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और उनको जनता के बीच में लेके जाना, बड़े स्तर पर जाना और उसको आय का साधन बनाना। जब तक उस हुनर के माध्यम से परिवार का पालन पोषण नहीं होगा, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो सभी के पास काम हो, हर काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम, ये आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति के साथ देश आगे बढ़ा है। जिस प्रकार से 2014 के बाद हम आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर हैं और आने वाले समय में 2027 तक हम आर्थिक दृष्टि से दूसरे स्थान पर भारत किस प्रकार से आए, उस प्रकार की सभी योजनाओं को लागू करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से इन सब गतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारा हरियाणा पूरे देश में एक नंबर पर रहे। हरियाणा आत्मनिर्भर, हरियाणा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूत करने का काम करें। इस प्रकार से आज हरियाणा सरकार को भी मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों के द्वारा भी स्वदेशी को अपनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का और चाहे स्वदेशी मेले लगा के सभी डिपार्टमेंटों ने अच्छे से काम किया है। मैं हरियाणा सरकार को भी इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे लीगल सेल के द्वारा हमारा पिछले महीने ही एक अभियान चला था, 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चला था। उस सेवा पखवाड़े में भी कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना और मुफ्त सहायता देना, कानूनी मुफ्त सहायता देने का अभियान हमारे लीगल सेल ने बहुत बड़े स्तर पर किया था। और समाज के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना रहे, भयमुक्त समाज होगा तो अच्छे से काम कर पाएगा। और लीगल सेल की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि भयमुक्त समाज की रचना हमारे देश में हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में कोई ना आए। किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक पार्टी भी कई प्रकार के आंदोलन चलाती है, बहुत सारी विरोधी पार्टियां हैं, वो बहुत सारे भय का वातावरण बनाती हैं। वो भय का वातावरण किसी भी प्रकार से देश में ना बने, इस प्रकार का अभियान हमारा लीगल सेल निभा रहा है। 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में बड़ी रैली करी है। लंबी छोड़ जो अभियान पूरे तमाम राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, इसके अलावा जो आज भी दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है और हरियाणा के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जो दिल्ली में होगा 14 तारीख को, तो बड़ी भूमिका जो है हरियाणा की रहेगी। मैं इसके निमित्त सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों का बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे से गहन इसकी जांच पड़ताल की और जब 5 नवंबर को
राहुल गांधी जी ने 6 नवंबर का बिहार के अंदर चुनाव था और उन्होंने एक प्री प्लान योजना बनाई कि 6 तारीख को किस प्रकार से टीवी के ऊपर मीडिया राहुल गांधी को दिखाए जिससे कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े। इस दुर्भावना के साथ उन्होंने पूरी योजना रचना की, एक झूठी योजना बनाई और हरियाणा की वोटर लिस्टों को दिखा, राय विधानसभा की वोटर लिस्ट को दिखा, और जहाँ से मैं विधायक भी रहा हूँ, और चाहे मलिकपुर गांव की चर्चा की हो, चाहे मेहंदीपुर गांव की चर्चा की हो, मछोला गांव की हो, नारा गांव की हो, कुंडली गांव की हो, 5 गांव की चर्चा उन्होंने की। बारोटा गांव में 2 वोट थी जिनके पास मीडिया के लोग गए, और एक मुरथल गांव को छोड़ के जो 22 वोटें ब्राज़ील मूल की महिला की राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के कार्यालय में जो एक फर्जी प्रेस वार्ता की थी और उसमें जिस प्रकार के आंकड़े दिए थे वो सब झूठे निकले। एक मुरथल गांव की वोट थी जो इस दुनिया में नहीं है, बाकी सब एक्चुअल वोट थी, उनके पास एक्चुअल आइडेंटिटी कार्ड थे। किस प्रकार से राहुल गांधी ने ब्राज़ील मूल की महिला का जो फोटो लगा हुआ जो वोटर लिस्ट जारी की, और ब्राज़ील मूल की महिला ने खुद से बयान दिया वो कभी भारत आई भी नहीं, और राहुल गांधी ने खुद कहा था कि वो ब्राज़ील मूल की महिला 22 वोट डाल के गई है। कितनी बड़ी झूठ मीडिया के सामने बोली है। तो मीडिया ने उस बात को अच्छे से जनता के बीच में लेके गए, बहुत सारे अखबारों ने उसने लिखा है, और इसी प्रकार का ये झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है। और जब भी वोट की प्रक्रिया होती है उसमें सभी राजनीतिक दलों के BLA होते हैं, सभी एजेंट होते हैं, वो बूथ पर बैठते हैं, और गाँव के अंदर अगर किसी की फर्जी वोट डलती है तो गाँव वाले भी पकड़ते हैं, शहर वाले भी पकड़ते हैं। अगर कहीं गड़बड़ होती है तो जिस प्रकार से बिहार के अंदर SIR के माध्यम से जो वोटर लिस्ट का संशोधन हुआ है, और ये संशोधन भारतीय जनता पार्टी के राज में पहली बार नहीं हुआ। जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय भी इस प्रकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा हमेशा से इसी प्रकार के अभियान चले हैं, और ये तो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो सरकारों को चोरी किया है। जब 6 दिसंबर की घटना हुई थी, आप सबको पता, हमारी 4 सरकार को तोड़ने का काम किया था, देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया था, कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस पार्टी ने तो अभी कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उनके तो उम्मीदवारी चोरी कर लिए कांग्रेस ने, बहुत सारे उम्मीदवारों को चोरी किया है। तो कांग्रेस पार्टी तो अपने जो आरोप लगाने का काम कर रही है वो अपने आप कांग्रेस के नेता ही उसका जवाब देंगे। 14 तारीख को ये करेंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे, एक रैली करेंगे। अब देश जागरूक हो चुका है और कांग्रेस की झूठ से वाकिफ हो चुका है। अब कांग्रेस की झूठी अफवाहों में देश आने वाला नहीं है, और देश की जनता जब जब भी चुनाव होंगे इसी प्रकार से वोट के माध्यम से कांग्रेस को इसका जवाब देगी।